हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, लाइट की वजह से दोस्तों सेशन नहीं हो पाया, लेकिन दोस्तों मॉर्निंग में सेशन करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट करने का। हो सकता है आवाज़ और भी आ रही हो, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ दोस्तों, ईमानदारी से साथ दोस्तों काम करेंगे। चलिए एक बार सभी साथी एक बार वीडियो को सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी अवश्य निभाएं सभी साथी। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करना है, तभी आपको हर नोटिफिकेशन हमारे एंड पे पहुँच पाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आँखों में अरमान मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान दोस्तों ठान लिया तो ठान लिया। समस्याएं दोस्तों कितनी क्यों ना आ जाएं दोस्तों, फिर भी सेशन को चालू रखेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए चैप्टर चलाएंगे दोस्तों, एक बार अपने इनसे अधिक संख्या में सेशन को पहुंचाने का हर जगह प्रयास करें, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। साबूत में अंतिम कील बैच जो चल रहा है हमारा डे, उसका आज 38 है। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट सभी साथी दिखाएँ। वापस से दोस्तों सेशन को स्टार्ट कंप्लीट करेंगे। दो बार दोस्तों लाइट दोस्तों नहीं हो पाई, इसलिए क्लास नहीं हो पाई, एंड करनी पड़ी। इसलिए हो सकता है और भी आवाज़ आ रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साइड में शायद दीवार भी आपको दिख रही होगी। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है, एक बार ये हमारा साधारण ब्याज हो गया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए साधारण ब्याज होता है हमेशा समान रूप से चलता है। कैसा समान रूप से चलता है। और चक्रवर्ती ब्याज जो होता है उस ब्याज पर ब्याज चलता है, ब्याज पर दोस्तों ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज चलने लगता है। कुछ और कंसेप्ट दोस्तों सीख लीजिए। देखिए जैसे सेक्शन 4 में दर पूछ ली जाए तो 1/10 हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा 1/10। 20% का मान कितना होगा तो 1/5। 25% का मान कितना होगा 1/4 हो जाएगा। और साधारण इसमें चेंज करेंगे। देखिए 11 से 1/9% का मान कितना होगा, यहाँ पे तो 1/9 हो जाएगा। और 9 से ही 1/11% का मान कितना होगा तो 11/1 हो जाएगा। इससे फ़ायदा दोस्तों क्या होती है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो आप जल्द से जल्द आंसर लाने का प्रयास करोगे। क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि जैसे देखिए 1/10 है मान लीजिए, तो 10 पर 1 का ब्याज दोस्तों हमेशा ऊपर वाले पे ही ब्याज लगता है। तो 10 पर 1 ब्याज लगा तो हम कहाँ पर 11 पर, कितने पर 11 पर पहुँच गए। 10 से कहाँ पे 11 पे। इसी प्रकार यहाँ पे 5 से हम 1 का ब्याज लगेगा 6 पर पहुँच जाएंगे। इस तरह से जो चलता है, एक बार बढ़िया से लिखिए, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तब तक एक बार मैं वीडियो को प्रॉपर चेक कर लें सारी चीज़ें कंटिन्यूस हैं या नहीं। चलिए एकदम सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें सभी साथी को क्लियर हो गई होंगी। इसलिए मैं दोस्तों एक बार लाइट की वजह से सेशन नहीं हो पाया नाइट में, इसलिए मॉर्निंग में करना पड़ा। बाहर बोर्ड लगा के दोस्तों करा रहे हैं, दीवार भी दिख रही और भी आवाज़ आ रही है, लेकिन उससे फ़र्क दोस्तों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, दिखना चाहिए। देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, एक सूत्र और लिख लीजिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस R बटे 100। और जितना समय है उतनी बार दोस्तों गुणा करना है। क्या है, जितनी बार समय है उतनी बार गुणा दोस्तों। जितना समय उतनी बार गुणा करना। एक बार इस चीज़ को कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए चक्रवर्ती ब्याज कैसे पता किया जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज पता किया जाएगा, देखिए मिश्र धन माइनस मूलधन धन, तब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। एक बार इस चीज़ को नोट कीजिए
एक बार वीडियो को सारी चीज़ें को प्रॉपर चेक कर लें, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कंटिन्यू सारी चीज़ें चल रही हैं एकदम सही से प्रॉपर, क्योंकि साथियों पूरी ईमानदारी से मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार अपना है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए बनता है 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए तो अभी मैंने बोला था मिश्र धन बराबर मूलधन, सूत्र हमारा क्या था, और 100 + R/100, और जितनी बार समय उतनी बार गुणा, यही था हमारा। तो 10,000 मूलधन है इंटू, देखिए 10% दर, तो 100 से हम कहाँ 110, 10/11 भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन अभी हम 110/11 ही लिख रहे हैं। 2 बार मल्टीपल करना है आपको सभी को, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 11 × 11 कितने होते हैं, 121। देखिए तो हमारा जो है 10,000 से अब कितना 12,100 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया। यहाँ से दोस्तों यहाँ तक में ब्याज का इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 2100 रुपये का दोस्तों। कितने का, 2100 का। तो हमारा ब्याज हो जाएगा 2100 रुपये। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। जिन विद्यार्थियों का अगर 2100 आंसर आ रहा है वो एकदम राइट आंसर होगा मम्मी। चलिए देखिए एक बार दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सभी को जो तरीका बेहतर लगे वो फॉलो करना है आप सभी को। दूसरा मेथड क्या है, देखिए सेक्शन फॉर्मेट में अभी मैंने बताया था। देखिए 10 से हम कहाँ पे 11 पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे 10 से यहाँ पे कितना हो गया, 100 हो गया जैसे गुणा करें, और यहाँ पे 121। देखिए हमेशा 100 पे घटाया और बढ़ाया जा सकता है। हम परसेंटेज में आपको क्लियर करा के आप यहाँ से यहाँ 21% का, तो 10,000 का 21% पता कर लीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा तो कितना हो गया 21। तो आप डायरेक्ट आप ला सकते हो आंसर दोस्तों। इस मेथड से जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए 3 साल का करा देता हूँ। जैसे 3 साल का बनता है, इसे यहाँ पे मान लीजिए 3 वर्ष आ जाएं। कितनी, 3 वर्ष, ठीक है। तो 10,000 रुपये दोनों तरीके बताएं आप, जो तरीका बताइए वो तरीका से करवा देता हूँ। दोनों तरीके पर करवा देते हैं। 110 × 110 × 110, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 जीरो हो गए, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। देखिए 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 31, इतना होता है। तो 10,000 से हम कहाँ से आ गए, 13,310 पे आ गए। तो ब्याज कितना हो गया, 3,310 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर देखिए बढ़ते अगले मेथड की तरफ। एक बार इसको लिखिए, फिर देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरे मेथड से भी सेल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 10% दर, तो 11 पे पहुंच गए। फिर 10 से 11 पे, यहाँ पे कितना हो गया, जैसे गुणा करोगे 1,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो 11,000 से देखिए दर में इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 331 रुपये का। कितने, 331। कितने पर दोस्तों, 1000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो हमारी दर कितनी हो, यहाँ पे जो है कितनी परसेंटेज का ज्ञात करेंगे,
3.1 का 31 पॉइंट कितने का 1 का करेंगे तो 10,000 का 31.1 का परसेंटेज पता कर लेंगे। तो परसेंटेज है दोस्तों तो 0 आएंगे, तो एक जैसे पॉइंट हटेगा यहाँ से तो एक 0 और आ जाएगा। तो 000 से 000 कैंसिल, तो जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3,310 हो जाएगा। इस मेथड से दोस्तों डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हो। फास्ट से फास्ट आंसर लाने का सभी साथी प्रयास जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। ध्यान दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72,900 रुपए का 11 से ही 1 ना है, 11 से ही 1/9% दर से 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है होगा देखिए तो कितना है, क्वेश्चन है 72,900 रुपये का 11 से 1/9% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष का यहाँ पे देखिए, तो सेक्शन इस 11 से ही 1/9% का मान कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो कितनी बार, 3 बार दिया गया है, 9 से हम कहाँ पे 10 पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए ये हमेशा 729 किसका 9 का दोस्तों क्यू होता है, कितने का 9 का क्यू होता है। तो जैसे ही इनको मल्टीपल करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ में दोस्तों एक इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 0 जैसे ही माइनस कर लो 0 1 और 9 में से 2 गया, कितना 7 बचेगा। और यहाँ पे तो फाइनल जो रिजल्ट है हमारा कितना हो जाएगा, 27,100 हो जाएगा। कितना, 27,100 रुपये हो जाएगा जो ब्याज है। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, तब तक मैं एक बार सारी चीज़ों को प्रॉपर चेक कर लें कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। देखिए एक चीज़ और आप सभी सोच लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए अभी था 11 से ही 1/9%, आप सोच रहे हो 1/9 कहाँ से आता है। देखिए यहाँ से यहाँ गुणा करोगे कितने 99 हो जाएगा, और उस 100 बटा जैसे यहाँ से गुणा कीजिए और ये प्लस कीजिए तो 9/100 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे परसेंटेज लगा, परसेंटेज हटेगा तो कितना बटे में 100 आएगा, 100 आएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 1/9 हो जाएगा। मान लीजिए नहीं पे लिखते हो तो 1/100, तो 0 से 0 कैंसिल, तब भी 1/9 आ जाता है। एक बार इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए 20,000 रुपये का कितना है, 20,000 रुपये का 20% दर से 2 सही 1/10 कितना है, 1/10 है।
10 का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों 20,000 रुपये का 20% की दर से 2 सही 1/10 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों 20,000, देखिए 2 साल तो हमारे दोस्तों कंप्लीट हैं, 1/2 ये चीज़ है, 2 साल तो पूरा लग गया। और 10 का 1 भाग दोस्तों, 10वां का कितना 1 भाग, तो 20, तो सेक्शन फॉर्मेट में चाहे लिख लीजिए, चलिए एक रहने दीजिए, तो 120 पर आ जाएंगे, यहाँ पे 120 पर, और 20 का 1/10वां भाग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 102 हो जाएगा। तो 2 जीरो, 4 जीरो से दोस्तों 4 जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। देखिए 12 × 12 करेंगे कितना 144, और 102 का डबल कितना होता है 204 होता है, कितना 204। जैसे ही 144 × 202 करोगे तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है जो हो जाएगा 29,376 हो जाएगा। और जैसे इसको यहाँ से देखिए तो 20,000 से आप यहाँ से और यहाँ तक में दोस्तों इंक्रीमेंट कितने का हुआ, जो ब्याज है हो जाएगा 9,376 रुपये है, कितना हो जाएगा 9,376 रुपये हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें सभी साथी को ज़रूर क्लियर हुई होंगी। एग्ज़ाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण दोस्तों हर क्वेश्चन है, कॉपी में राइट डाउन करते रहना है सभी को। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न 54,000 रुपये का 3 वर्ष, कितना है 3 वर्ष चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, क्या होगा। यदि पहले वर्ष ब्याज की दर ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष जो दूसरे वर्ष है 11 से 1/9% तथा तीसरे वर्ष है 16 से ही 2/3% है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 54,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यह पहले वर्ष ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष है तो 11 से 1/9% और तीसरे वर्ष है जो 16 से ही 2/3% है। तो आप सभी नोटिस कीजिए, यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और तो इसका मान कितना हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, कितना तो 1/6 हो जाएगा। और 10% का आप सभी को मालूम है तो 1/10 हो जाएगा। इन चीज़ को एक बार नोट कीजिए, फिर देखिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो 54,000 इंटू पहले वर्ष कितना लग रहा है, पहले वर्ष 10%, तो 10 से हम कहाँ पे 11 पे, फिर दूसरे वर्ष जैसे आती है तो 11 से ही 1/9%, तो कितना मान होता है 9 से हम 10 पर, और यहाँ से 6 से 7 पर, ठीक है। 0 से 0 दोस्तों कैंसिल, 9 से कितनी 6 बार, 6 से 6 बार, 11 × 7 करोगे जैसे ही इतना 77 हो जाएगा। तो 54,000 से दोस्तों यहाँ से दोस्तों यहाँ में इंक्रीमेंट कितने का हुआ,
इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 23,000 का। कितने, कितने का हो जाएगा, 23,000 का हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमेशा मिश्र धन में से मूलधन आपको घटा लेना है, आप चक्रवर्ती आपको आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बारिश हो रही होगी क्या लगता है। चलिए और कुछ क्वेश्चन है फास्ट से फास्ट सोल्व करवा देते हैं। 40,000 रुपये, 40,000 रुपये का 10% दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है होगा। दोस्तों लाइट देखिए, दोस्तों बारिश हो सकती है, बूंदें पड़ रही हैं हल्की हल्की। चलिए फास्ट से फास्ट क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। देखिए इसमें दोस्तों कितना है, 2 वर्ष का है। तो एक आप काम कीजिए दोस्तों, देखिए अंतर बराबर रहता है, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू आर बटे 100 इंटू आर बटा 100। ये तो दोस्तों देखिए एक बार 2 वर्ष के लिए हो गया। कितने, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इसी में आप सभी नोटिस कर लीजिए। देखिए मूलधन इंटू आर बटा 100 इंटू आर बटा 100 इंटू, और यहाँ इसी में जोड़ लेना 300 प्लस दोस्तों आर। कितना है, 300 प्लस आर बटे 100। ये हमारा 3 वर्ष के लिए हो जाएगा। कितनी, 3rd ईयर के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सभी साथी। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कितना है, 40,000 इंटू 10, दर कितनी है यहाँ पे 10% इंटू 10, 2 वर्ष दिए गए। 0 से 0 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू जब चाहिए करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा कितना, 400 हो जाएगा। कितना, 400 हो जाएगा। जो अंतर है जो 4 हो जाएगा दोस्तों। दूसरा मेथड दोस्तों सीख लीजिए, चलिए सिखा देता हूँ। 10 से यहाँ 10 और यहाँ पे देखिए 10% और 10% हमें साधारण ब्याज हमेशा समान दोस्तों रहता है, ठीक है। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो जाएगा। और देखिए 10 तो लगना ही दोस्तों, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा पहले वर्ष दोस्तों हमेशा समान रहता है। कैसा समान रहता है, देखिए। और 10 तो लगना ही, 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1, तो कितना 11। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ में 21। तो कितने का पड़ा है जो डिफरेंस हमारा, 1% का। कितने का, 1% का हमारा अंतर पड़ा। तो 40,000 का 1% जैसे पता करोगे तो डायरेक्ट आप आंसर ला सकते 400 रुपये। जो तरीका आपको बेहतर लगे वो फॉलो कर लेना आप सभी। देखिए जो ये तो पहला तरीका हो गया, और ये अपना दूसरा तरीका है, ठीक है। चलिए वीडियो बड़ा एकदम प्रॉपर सही चल रहा है दोस्तों कि नहीं। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ एकदम सही से चल रही हैं।
दोस्तों बारिश होने लगी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। देखते हैं दोस्तों, चलिए फास्ट करा देता हूँ थोड़ा। 2 क्वेश्चन कितने हैं? 2 क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 60,000 कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, और 3 वर्ष कर लीजिए, 3 वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या अंतर क्या होगा? तो आप सभी 60,000 इंटू आर हमारी कितनी है 10% इंटू 10% इंटू 310 हो जाएगा। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। जैसे इसका मल्टीपल करोगे कितना 1860 रुपये हो जाएगा। तो 1860 रुपये हो जाएगा। दूसरे मेथड दोस्तों कर लेना दोस्तों, नहीं तो चलो कर देता हूँ दोस्तों। देखिए 10%, तो 10% बारिश होने लगी दोस्तों काफ़ी स्पीड से। देखिए 10% और 10% और यहाँ पे ये तो हमारे 30% हो जाएगा। देखिए 10% सेम रहेगा और 10 का 10% 11 हो जाएगा। और 10 तो 11 तो लगना ही, 11 का 1% कितना हो जाएगा 33% हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस कितने का पड़ा, टोटल हो जाएगा 31.5 हो जाएगा। तो डिफरेंस है जो 1.5 का पड़ा दोस्तों। लाइट देखिए तो हमारा जैसे पता करोगे 60,000 का परसेंटेज जीरो आएगा तो 000 कैंसिल हो जाएगा। तो 1860 रुपये आ जाएगा। एक बार दोस्तों लिख लेना। लाइट बारिश होने लगी बहुत काफ़ी देर से।